हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज नंबर 1.1। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर फर्स्ट सवाल जो सवाल था वो करा चुका हूं, तो अब हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या लिखा है। इन अ क्विज, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट के लिए पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मिल रहे हैं। ऐसा इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो मैंने ये लिख लिया। If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, 10, 15, 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 25, -5, -10, 15 एंड 10, ये नंबर्स हैं। What was his total at the end? टोटल पूछ रहा है, सबको सम कर देंगे। तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो यहाँ पे देखिए, ये 25 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये साइन माइनस का है, ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? -5। ठीक है, सेम यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस -10। अब यहाँ पे हमारा जो सेम साइन के हैं वो संख्या, ये 25 प्लस का है, ठीक है, 15 प्लस का है, 10 प्लस का है, इन सभी को जोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, और जो माइनस वाले नंबर्स हैं उनको ऐड कर लो, तो माइनस वाले कितने हैं? -15। सॉल्व करेंगे 35, यही इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है वो समझ लीजिए। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर को तापमान -5 था ऑन मंडे, यानी सोमवार को। ठीक है, श्रीनगर का। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। 2 डिग्री ट्यूसडे को कम हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर होगा वो बताना है। तो मंडे में कितना था, यहाँ पे गिवन डाटा में मैंने लिख लिया। ठीक है, ट्यूसडे को पूछा जा रहा है, तो कब पूछा जा रहा है? तो ये बता रहा है कि इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, यानी -5 था, 2 डिग्री गिर गया, मतलब 2 डिग्री कम हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेम साइन की संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, सेम साइन की संख्या है तो माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था सेम साइन पे हमेशा ऐड होता है, प्रीवियस वीडियो में आप समझ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के मतलब है प्लस हो जाएगा। तो -7 था ट्यूसडे में, 4 डिग्री बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? -3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए डिफरेंट साइन है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये संख्या जो होगी घट जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 5000 मीटर अबव द सी लेवल। मान लो ये सी लेवल है, इससे ऊपर जो है 5000 मीटर अबव जो है यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। यहाँ से 1200 मीटर नीचे एक सबमरीन चल रही है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो दोनों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो 5000 प्लस 1200, तो ये कितना हो जाएगा? 6200 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मोहन है, वो बैंक में 2000 रुपये जमा करता है। ठीक है, जमा किया है, तो मैं इसके पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जमा करने वाले को। इफ द विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर, यानी जो विड्रॉ कर रहा है वो
यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया है कि वो नेगेटिव से दर्शाया गया है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो डिपॉजिट को कैसे दर्शाया गया, प्लस से। फाइंड द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, तो 2000 में से ये प्लस का है, माइनस 1642, तो इसे घटा देंगे। तो मैं यहाँ पे 1700 घटाऊंगा तो 300, और यहाँ पे 4258, तो 358 रुपये यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो इस बारे में आप पूछ सकते हैं। ये मोहन्स के आफ्टर विड्रॉल के बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड। ठीक है, तो ए पर रीटा खड़ी थी, यहाँ से ये इस तरफ जाती है 20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। फ्रॉम बी, अब इस पॉइंट से सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, ऐसे गई है 30 किलोमीटर। ठीक है, वेस्ट की तरफ। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टूवर्ड वेस्ट। ईस्ट की तरफ अगर आप पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो ये क्या होगा, दूसरी दिशा है, उल्टी दिशा है, तो नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए से कितनी दूर है ये बताना है। तो मुझे ये बताइए, 20 किलोमीटर पॉजिटिव की तरफ थी और ये इस तरफ नेगेटिव की तरफ थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, -10 किलोमीटर। अब ये जो माइनस है वो क्या दर्शाएगा, वेस्ट की ओर दर्शाएगा, तो वो बी से वेस्ट की ओर है 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट भी हो तो वो पूछ सकता है। ये सवाल क्लियर होगा सारे। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे सेवंथ जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कह रहा है इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। चेक करना है क्या ये मैजिक स्क्वायर है या ये मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर क्या होता है पहले वो समझ लो। मैजिक स्क्वायर में जितनी भी रो का सम आएगा वो सेम आता है, जितने भी कॉलम का सम आता है वो भी सेम आता है। ठीक है, और दो डायगोनल होते हैं तो उनका भी सम सेम होगा। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है। यहाँ पे देखिए 5 - 1 -4 जीरो, -5 2 7, इसका भी सम जीरो, 0 + 3 - 3 जीरो, रो का सेम आ रहा है जीरो। ठीक है, उसके बाद -5 + 5 और ये हो गया जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, डायगोनल कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना आएगा, 5 - 2 - 3, ये भी जीरो। अब इधर से डायगोनल करते हैं ये वाले तरफ से, तो क्या आ जाएगा, 4 - 4 -2 - 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे जीरो अगर आ जाता तो ये मैजिक स्क्वायर हो जाता, तो ए वाला जो है यहाँ पे मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ये चीज नहीं है। समझ आ गया। ठीक है, सेकंड वाला आपको खुद से निकालना है, तो सेकंड वाला यहाँ पे मैजिक स्क्वायर है, तो आप सॉल्व करके चेक करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ठीक है, इनका सम क्या आ रहा है ये चीज आपको करनी है। नेक्स्ट, वेरीफाई ए माइनस माइनस बी, तो ए प्लस बी हो गया। यहाँ पे ए की और बी की वैल्यू दे रखी है, ये वेरीफाई करना है, तो यहाँ से एक पार्ट मैं बता देता हूँ, बाकी आपको खुद करना है। ठीक है, तो मैं LHS ले रहा हूँ। ए की वैल्यू यहाँ पे है 21 और बी की वैल्यू है 18। साइन देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस सेम साइन है, तो प्लस आ जाएगा ये। इसको सम करेंगे 39 आ जाएगा। RHS को सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 21,
प्लस बी की वैल्यू है 18, ये भी 39। LHS इक्वल टू RHS, ये भी वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी पार्ट भी करेंगे। जो भी डाउट एंड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। यहाँ पे क्या है, 9th वाले सवाल के अंदर हमें इन अप्रोप्रिएट साइंस का यूज करना है। ठीक है, ये वाले साइंस का यूज करना है। ये साइन के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। ठीक है, जिधर बड़ा होता है उस तरफ मुंह खुल जाएगा और जिधर छोटा होगा उधर मुंह बंद रहेगा। ठीक है, इक्वल का तो आप जानते ही हो पहले से, जो दोनों तरफ बराबर आए। तो मैं इसका ए पार्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ -8 लिखा है, यहाँ -4 लिखा है, सेम साइन नहीं है तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, जो कि सेम साइन नहीं है। तो -8 और -4 की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -12। ठीक है, -8 एंड -4 की कैलकुलेशन -12 आ गई। और इधर क्या होगा, ये माइनस का है, ये माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, -+4। तो इसकी कैलकुलेशन आ गई -4। तो मुझे इन दोनों में से बड़ा देखना है। तो मैंने नंबर लाइन पे बोला था जो राइट साइड की तरफ होगा वो बड़ा होगा। तो दोनों में से कौन सा राइट पे मिलेगा, तो -4 मिलेगा। तो यहाँ पे बड़े का साइन ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी है, बड़े की तरफ मैंने ये क्या कर दिया, इसका मुंह खोल दिया है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। बाकी सारे पार्ट आपको खुद से करने हैं ये। जो भी डाउट एंड क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसमें लास्ट सवाल है ये, ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर नीचे की तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। जो मंकी है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज द 9th स्टेप। यहाँ पे जहाँ पे कहीं भी पानी है वो 9वें स्टेप पे है। ठीक है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। वो कह रहा है कि अगर वो 3 स्टेप नीचे की ओर कूदता है तो 2 स्टेप ऊपर की ओर वापस चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे नो नो स्टेप्स हैं, नो स्टेप्स आप रखोगे, 3 स्टेप्स कूदेगा, 2 स्टेप्स ऊपर चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, इसने यहाँ पे एक जंप लगाई, एक जंप इसने यहाँ पे भी लगाई है, टोटल 2 जंप लगी हैं। सीढ़ी कितनी कवर करी है इसने, तो 3 में से 2 घटा दिया, 1 स्टेप कवर करी है इसने। ठीक है, तो 2 जंप में इसने कितने स्टेप कवर करी है, एक। ठीक है, जब यहाँ पर हमें ये समझ आ गया 2 स्टेप, 2 जंप के अंदर ये एक स्टेप को कवर कर रहा है, और हमें यहाँ पे जो है 9th स्टेप पूरी करनी है। तो 9th स्टेप में मुझे ये बताइए वो कौन सी स्टेप होगी जहाँ पे ये पानी से मिल जाएगा। 3 स्टेप कूदता है ना इधर, फिर वापस तो जाएगा नहीं पानी पे, जैसे ही टच कर जाएगा पानी पिएगा फिर तो ये जाएगा 6th पे, और 6th पे जाने के लिए पीछे होंगे 5 स्टेप, होंगी 5 स्टेप। तो 5 स्टेप को कवर करने के लिए कितने जंप लगेंगे, 2, 5 दूनी 10 जंप, और एक जंप ये वाली हो गई जो ये 6th वाले से कूदा, टोटल हो जाएंगे 11 जंप। आप वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे घटा के जैसे मैंने बताया है। ठीक है, ये नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, इस तरीके से भी कर दोगे तो वो भी हो जाएगा। सेम इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से बनाएंगे। जो है इसके अंदर क्या है, पानी पीने के बाद ये कैसे जाएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना, 4 स्टेप्स तो वो ऊपर की ओर कूदता है, 2 स्टेप्स को वापस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स कवर कर रहा है वो 2 जंप में। ठीक है, तो एक जंप में एक स्टेप होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे और ये मुझे बताओगे आंसर देके कितने पे होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने यही देखना है, -3 + 2 -3 + 2, ऐसे करके 11 टाइम्स आप लिखोगे और इसका सम जो आएगा वो -8 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाला ये आ जाएगा।
तो आपको यही बताना है कि अगर नीचे जाते वक्त हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको सम को, तो 8 स्टेप्स इसे कवर करनी है, ठीक है ना। पहले पे है 9वें पे जाना है तो 8 करनी है कवर, तो ये 8 8 आएगा दोनों में, ठीक है ना। तो जो भी इसका रिप्रेजेंट है, अगर नीचे की तरफ जाने वाले को माइनस से दर्शा रहे हैं तो ऊपर जाने वाले 8 स्टेप को आप पॉजिटिव दर्शाओगे, ठीक है। बस ये आपको बताना है। जो भी डाउट एंड क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। थैंक यू।